हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है लेट्स स्टडी इंडिया। ठीक है गाइस, तो आज की जो वीडियो है, कल की वीडियो की बात कर लेते हैं। कल की वीडियो हमने आईसीबीएन या आईसीएन के प्रिंसिपल्स के बारे में डिस्कस किया था। उसके 6 प्रिंसिपल थे, सारे हमने डिटेल में देखे थे। आज की वीडियो जो है वो उसके रूल्स पे है। ये आपका लास्ट टॉपिक है। इसमें रूल्स में आपको डिफरेंट चीज़ें पढ़नी है। टाइप मेथड्स क्या होते हैं, रूल्स कौन कौन से थे, उसके बाद प्रिंसिपल्स और प्रायोरिटी पढ़नी है क्लियर थोड़ी सी, और उसके बाद आपको पढ़ना है कि वैलिड पब्लिकेशन कैसे होता है, ऑथराइजेशन कैसे होता है। ये सारे जो रूल्स थे आईसीएन के, उसके बारे में आपको पढ़ना है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। इसका जो पहला रूल है रैंक ऑफ टेक्सा। रैंक ऑफ टेक्सा, इसके बारे में मैंने शायद आपको थोड़ा सा बताया था जब मैंने आपको टेक्सोनॉमी पढ़ाई थी तब। तो रैंक ऑफ टेक्सा की क्या बात होती है कि द आईसीबीएन प्रोवाइड द सीरीज ऑफ रैंक विथ नेम विच आर द हायरार्किकल कैटेगरी द रैंक इन डिसेंडिंग सीक्वेंस प्रोवाइड द कोड ऑफ शोन इन द फॉलोइंग टेबल। इसमें कुछ नहीं है, जैसे कि हमने हायरार्कीज पढ़ी थी जब उसमें टेक्सोनॉमी में, तो वहाँ पे हमने देखा था कि पहले किंगडम होता है, फिर फाइलम होता है, फिर क्लास होता है, फिर ऑर्डर होता है, फिर फैमिली होती है, फिर जीनस होता है, फिर स्पीसीज होता है। इस तरीके से हमने हायरार्कीज देखे थे। तो जो आईसीएन ने जो रूल दिया था उसके हिसाब से हर हायरार्की के लास्ट में कुछ सफिक्स दिए थे। उस सफिक्स को आपको हर हायरार्की के लास्ट में लगाना है। अगर वो उस हायरार्की के लास्ट में लगा होता है तो ही आपने जो नेम दिया है, आपने जो क्लासिफिकेशन दिया उसको सही माना जाता है। ठीक है, सिंपल से देख लेते हैं कि किसके पीछे क्या लगाना है। देखिए क्या क्या दिया है। किंगडम दिया है, किंगडम के बाद डिवीजन, जैसे कि हम लोग जूलॉजी में नॉर्मली फाइलम यूज़ करते हैं और हम लोग बॉटनी में क्या करते हैं, डिवीज़न यूज़ करते हैं। क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज और वैरायटी। तो हमको यहाँ स्पीसीज तक चीज़ें देखनी है। तो अगर रैंक हम किंगडम की बात करें तो ये इंड होता है ए के साथ। जो किंगडम है वो इंड होना चाहिए ए के साथ। जैसा कि हमारा होता है प्लांटी, नॉर्मल तो हम लोग प्लांट कहते हैं, लेकिन जब हम लोग क्लासिफिकेशन करते हैं तो हम लोग प्लांट नहीं लिखते, हम लोग लिखते हैं प्लांटी, किंगडम प्लांटी। क्यों? क्योंकि हमको लास्ट में ए का सफिक्स लगाना है, तभी हमारा नाम जो है वो करेक्ट होगा। सेकेंड में क्या है, डिवीजन या फाइलम, उसके लास्ट में हमको लगाना होता है फाइटा। क्या लगाना होता है? फाइटा। ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस, मतलब कि ये ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, ये एंजियोस्पर्म्स तो मान लीजिए कि एंजियोस्पर्म्स नहीं, मैंगोलीफाइटा, फिर उसके बाद और से बहुत सारे फाइटास होते हैं, वो हमको डिवीजन में लगाने होते हैं। क्लास के बारे में बात करें, ऑप्शिडा लगा होता है क्लास के बाद में, लिलियोप्सिडा, मैंगोलियोप्सिडा, मतलब जो भी आप पढ़ेंगे जब क्लासिफिकेशन अलग अलग फैमिली की, तो जहाँ पे भी क्लास दिया रहेगा उसके लास्ट में आपको ऑप्शिडा लगाना है। जहाँ पे ऑर्डर दिया रहेगा उसके लास्ट में हमको एल्स लगाना है, रेनेल्स, फिर उसके बाद इसमें दिया है लिलियल्स, मैंगोलियल्स, इस तरीके से आपको लास्ट में एल्स लगाना है। फैमिली एसी लगाना है, फैमिली के लास्ट में आपको एसी लगाना है, लिलियेसी। उसके बाद दिया है मैंगोलियेसी, और भी बहुत सारे एसी लास्ट में लगे होते हैं, आप तुमको पता होंगे। आप जैसे रैनलकुलेसी, एपोसाइनेसी, कोई भी अगर फैमिली आती है तो उसके लास्ट में एसी लगा होगा। जीनस एक नाउन है तो इसके पीछे कोई भी सफिक्स नहीं होता, स्पीसीज के ऊपर भी कोई सफिक्स नहीं होता। मेन आपका क्या है, किंगडम, डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, फैमिली। एसी, फाइटा, ऑप्शिडा, एल्स और एई। तो इस तरीके से जो है कि हम जो सफिक्स लगाते हैं, जो कि इसका पहला रूल है। रूल क्या है कि हम जो भी क्लासिफिकेशन देते हैं उसके लास्ट में हमको कुछ सफिक्स दिया है आईसीएन ने, उसको हमको लगाना है। अगर वो हम लगाते हैं तो ही हमारा क्लासिफिकेशन जो है वो करेक्ट माना जाता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट रूल पे चलते हैं। एक ये बात और है कि जब हमने पहले क्लास, जैसे कि आपको बहुत सारे ऐसे ग्रुप होंगे जिनके नाम जो है कि आपको अलग अलग मिलते होंगे। जैसे कि पालमेशी को पालमेशी भी कहते हैं, एरिकेशी भी कहते हैं, क्रूसीफेरी को क्रूसीफेरी भी कहते हैं, ब्रेसिकेशी भी कहते हैं। तो इस तरीके से अलग अलग नाम देखने को आपको मिलेंगे। ग्रेमिनेशी, तो जो है कि पहले कुछ और नाम थे, बाद में कुछ और नाम दे दिए गए इन 8 फैमिली के, क्योंकि इनके लास्ट में जो है एसी ग्रुप नहीं लगा था, इनके लास्ट में जो है एसी नहीं लगा था, ग्रैमिनी होता है, ग्रैमिनी। तो जो ये ग्रैमिनी था इसको बाद में पोएशी कर दिया गया, मतलब जो ग्रैमिनेशी ग्रुप था उसको पोएशी ग्रुप कर दिया गया। उसके बाद पालमेशी को हमने एरेकेशी कर दिया। पालमेशी वो वाले ग्रुप जिसमें पाम ट्री वगैरह आते हैं, पहले इसको पालमेशी कहते थे, फिर एसी लगाने के लिए इसको हम लोग पालमेशी ग्रुप में कन्वर्ट कर दिया इसका नाम। क्रूसीफेरी को चेंज कर दिया गया ब्रेसिकेसी में, जो आपकी सरसों वाली फैमिली है। कुट्टीफरेशी था, उसको क्लूसिएशी का उसका नाम दे दिया गया नया नाम। लेगोमिनेशी को फैबेशी नाम दे दिया
दिया गया, लेबिएटी को लेमिएशी नाम दे दिया गया, कंपोजिटी को एस्टरेशी नाम दे दिया गया, अम्बिलीफेरी को एपिएसी नाम दे दिया गया। ये 8 ऐसे फैमिलीज हैं जिनका जो नेम था वो पहले कुछ और था, लेकिन सफिक्स वाला रूल आने के बाद इनका नाम इसमें एडजस्ट नहीं हो रहा था, सही नहीं हो पा रहा था, इसलिए जो है कि नई नेम इसके लिए दी गई थी। ठीक है, तो ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और हम लोग चलते हैं नेक्स्ट रूल पे, प्रिंसिपल्स ऑफ प्रायोरिटी के ऊपर। प्रिंसिपल्स ऑफ प्रायोरिटी के बारे में हमने पहले भी डिस्कस कर लिया था कि प्रिंसिपल ऑफ प्रायोरिटी में क्या होता है कि आपने कोई अगर नाम दिया है, वो मान लीजिए किसी टाइम पे दिया था, उसके बाद अगर किसी साइंटिस्ट ने कोई नाम देना चाहा तो आप दोनों का नाम अगर दोनों जो है आईसीएन के रूल्स को फॉलो करता है तो जिसने नाम पहले दिया था उसके नाम को सेलेक्ट कर लिया जाएगा, उसी के नाम को करेक्ट माना जाएगा। ये रूल जो था वो प्रिंसिपल्स ऑफ प्रायोरिटी था, ये भी आईसीएन का एक रूल है। हालांकि इसके बारे में हमने प्रिंसिपल्स के टॉपिक में पढ़ लिया था, बट आपके टॉपिक में सेपरेटली दिया है प्रिंसिपल ऑफ प्रायोरिटी, तो इसके लिए मैंने यहाँ पे थोड़ा सा ऐड किया है। When many name are given to the same species, their name under which the species were first described is valid। जब एक से ज़्यादा नाम दिए जाते हैं किसी एक स्पीसीज के लिए तो their name under which the species was first described is valid, तो वही नाम वैलिड होता है जो कि पहले दिया गया हो। देखिए, देने से कुछ नहीं होता, उसको पब्लिश करवाना पड़ता है। अगर आपका वैलिड पब्लिकेशंस हो गया है तो आपका नाम करेक्ट माना जाएगा। मान लीजिए कि आपने नाम दिया 2010 में, लेकिन आपको पब्लिश करवाते करवाते 2015 आ गया और 2014 में किसी ने जाके पब्लिश करा दिया, तो जिन्होंने 2014 में पब्लिश करवा दिया था उनके नाम को करेक्ट माना जाएगा, आपके नाम को नहीं माना जाएगा। भले आपने 2010 में वो नाम दिया था, लेकिन पब्लिश जो है कि आपने 2015 में कराया, तो जो वैलिड पब्लिकेशन जब पहले जिसका रहेगा उसी को जो है कि नाम देने, मतलब उसी का नाम जो है करेक्ट माना जाएगा। प्रोवाइड द पब्लिकेशन इज इफेक्टिव एंड वैलिड, अगर वो पब्लिकेशन जो है इफेक्टिव है एंड वैलिड है तो जिसने पहले नाम दिया था उसी को करेक्ट मानते हैं। द टेक्स्ट ऑन कैन हैव वन करेक्ट नेम। टेक्सॉन, यहाँ पे टेक्सॉन होना चाहिए था, हर टेक्सॉन का सिर्फ एक ही करेक्ट नेम होता है। दैट डेट ऑफ वैलिड पब्लिकेशन इज कंसिडर्ड टू द बिगिनिंग फ्रॉम 1 May 1735, डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ स्पीसीज प्लैंक्टेरम ऑफ लिनियस। जो स्पीसीज प्लैंक्टेरम बुक जब पब्लिश हुई थी 1 मई 1753 को, मेरे बर्थडे के दिन, 1 मई को मेरा बर्थडे है, जिस दिन कैरोलस लिनियस ने ये बुक पब्लिश की थी। 1753 में की थी, हालांकि मेरा बर्थ डेट बाद में आता है तो मुझे याद करने में कभी दिक्कत नहीं होती, क्योंकि मैं याद कर लेती हूँ किस दिन मेरा बर्थडे था, जिस दिन ये बुक पब्लिश की हुई थी। तो इस डेट के पहले बाद तक जितने भी रूल्स दिए गए, जितने भी नेम दिए गए, वहाँ तक प्रिंसिपल ऑफ प्रायोरिटी जो है फॉलो की जाती है। हालांकि ये सारी चीज़ें हमने पहले देखी थी। अब थोड़ी सी बुक वाली लैंग्वेज देख लेते हैं, थोड़ी सी ऑथराइजेशन वाली लैंग्वेज देख लेते हैं। जो आर्टिकल 11 और 12 है प्रिंसिपल ऑफ प्रायोरिटी के बारे में, उसमें क्या दिया है, ईच टेक्सॉन ऑफ अ लोअर रैंक कैन बी बियर वन करेक्ट नेम। अगर हम लोअर रैंक पे बात करते हैं तो हर जो टैक्सॉन है उसका सिर्फ एक नाम हो सकता है। अ नेम ऑफ टैक्सॉन हैज़ नो स्टेटस इफ इज नॉट पब्लिश वैलिडली। अगर आपने कोई नाम दिया है, उसको पब्लिश नहीं कराया है, तो आपका नाम करेक्ट नहीं माना जाएगा, इसलिए उसको पब्लिश कराना बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रिंसिपल्स ऑफ प्रायोरिटी नॉट यूज ऑन हायर टेक्सा अबव द फैमिली लेवल। जो प्रिंसिपल्स ऑफ प्रायोरिटी होती है ये सिर्फ फैमिली के बाद वाले टेक्सॉन में काम आती है, मतलब जीनस स्पीसीज वाले नेमिंग वाले में, उसके ऊपर ये जो प्रिंसिपल ऑफ प्रायोरिटी है ये यूज में नहीं आती है। वैलिड पब्लिकेशन ऑफ नेम इज यूजली कंसिडर बिगनिंग इन मे 1, मतलब पब्लिकेशन, ये वही चीज़ फिर से रिपीट हो गई है कि 1 मई 1753 के बाद जो है क्लासिफिकेशन की डेट मानी जाती है। ये एक टॉपिक है जो कि आपको पता होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसमें क्या है कि कुछ वर्ड्स हैं जिसे आप टाइपिफिकेशन कहते हैं, आपके सिलेबस में दिया है टाइप मेथड। टाइप मेथड में क्या होता है कि जब आप कहीं रिसर्च करने जाते हैं, कहीं फील्ड में जाते हैं और आपको किसी प्लांट का आप हर्बेरियम बनाते हैं, तो बहुत सारे उसके लिए टर्मोलॉजीज यूज़ होते हैं जिसके बारे में लोगों को समझ में नहीं आता या कन्फ्यूजन हो जाती है। ठीक है, तो कुछ टर्म है जैसे होलोटाइप, आइसोटाइप, सीन टाइप, पैराटाइप, लैक्टोटाइप और बहुत सारे टॉपिक्स हैं, तो उनके बारे में यहाँ पे मैंने लिखा है जिसके बारे में हम लोग आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहला टॉपिक क्या है, होलोटाइप। सबसे पहले हम क्या देखेंगे, होलोटाइप। होलोटाइप में क्या होता है कि मान लीजिए आपको कोई स्पेसिमेन कलेक्ट करके कोई हर्बेरियम बनानी है, तो आप क्या करेंगे, फील्ड में जाएंगे, वहाँ से प्लांट को कलेक्ट करेंगे और जिस प्लांट को आप हर्बेरियम के अपना बनाएंगे, जिसको पब्लिश कराने के लिए भेजेंगे, वो प्लांट होता है होलोटाइप। ठीक है, मतलब आपको पब्लिश करना है, आपने मान लीजिए कोई नई प्लांट स्पीसीज को खोजा, उस प्लांट को आपने वहाँ से कलेक्ट किया,
उसका हर्बेरियम बनाया और पब्लिश करने के लिए भेज दिया। तो जो मेन प्लांट होता है उसको कहते हैं होलोटाइप। नेक्स्ट हम देखते हैं आइसोटाइप, क्योंकि मैं आपको बीच में का टॉपिक इसलिए छोड़ी क्योंकि होलोटाइप आइसोटाइप से बहुत हद तक कनेक्टेड है। तो आइसोटाइप क्या होता है, जैसे आपने होलोटाइप जब कलेक्ट करने गए थे तो आप सेम पॉपुलेशन से सिर्फ एक स्पेसिमेन नहीं कलेक्ट करते, आप कुछ और स्पेसिमेन भी वहीं से कलेक्ट करते हैं। तो आपने वहीं पॉपुलेशन से जो दूसरी हर्बेरियम बनाई थी उसको कहते हैं आइसोटाइप। जैसे कि हम जब प्लांट के बारे में डिस्कवरी करते हैं या प्लांट का कलेक्शन करते हैं हर्बेरियम के लिए, तो हम लोग एक ही वैरायटी के प्लांट को अलग अलग पॉपुलेशन से कलेक्ट करते हैं। क्यों कलेक्ट करते हैं, क्योंकि हमको पता कभी कभी ऐसा हो जाता है कि वो प्लांट जो पहले से एग्जिस्टेंस में था वही प्लांट था, लेकिन इन्वायरमेंटल प्रेशर के कारण से कैरेक्टर चेंज हो गए थे। तो इसीलिए सेम प्लांट को हम लोग बहुत अलग अलग पॉपुलेशन से कलेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम गए, हमने किसी एक पॉपुलेशन से प्लांट को कलेक्ट किया, उसका हर्बेरियम बनाया जो हमने मेन प्लांट की तरह रखा कि हमको पब्लिश करने के लिए यही प्लांट देना है। उस प्लांट को कहते हैं होलोटाइप। और होलोटाइप जहाँ से कलेक्ट हुआ था उसी पॉपुलेशन से कलेक्ट किया हुआ दूसरा जो प्लांट होता है उसको कहते हैं आइसोटाइप। ठीक है, उसके बाद पैराटाइप क्या है। मान लीजिए कि पैराटाइप अगर देखते हैं तो एडिशनल हर्बेशियम सीड यूज्ड इन द फर्स्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ प्लांट इज कॉल्ड पैराटाइप। पैराटाइप क्या होता है, इज प्रिपेयर्ड फॉर सम अदर प्लांट ऑफ द सेम स्पीसीज। जिसे हमने उसी ग्रुप पे किया आइसोटाइप हो गया। पैराटाइप में हम क्या करते हैं कि उसी सोसाइटी से, उसी लोकेलिटी से, किसी और पॉपुलेशन से हम जाके प्लांट को अगर कलेक्ट करते हैं उसी वैरायटी के, उसी स्पीसीज के, तो उसको हम लोग कहते हैं पैराटाइप। ठीक है, होलोटाइप में क्या है कि हमने वो प्लांट को कलेक्ट किया जिससे कि हमको स्पेसिमेन की तरफ भेजना है वैलिड पब्लिकेशन के लिए, उसको हमने कह दिया होलोटाइप। उसी लोकेलिटी से जो हमने नेक्स्ट प्लांट कलेक्ट किया उसको हम लोग उसी पॉपुलेशन से, उसको हमने कहा आइसोटाइप। क्यों कलेक्ट किया जाता है कि मान लीजिए किसी वजह से आपका होलोटाइप खराब हो जाता है, कोई भी फंगस लग जाता है या अपना होलोटाइप अच्छे से नहीं बन पाता है, कुछ भी ऐसे प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, तो इसीलिए सेम लोकेलिटी से हम लोग दूसरा प्लांट भी कलेक्ट कर लेते हैं कि अगर होलोटाइप मिसिंग होता है तो हम लोग आइसोटाइप को होलोटाइप की तरह वैलिड पब्लिकेशन के लिए दे देते हैं। पैराटाइप क्या है कि उसी स्पीसीज के प्लांट को हमने किसी और लोकेलिटी से, किसी और पॉपुलेशन से कलेक्ट किया, लेकिन स्पीसीज सेम होना चाहिए। तो ऐसी जो टाइप्स होती हैं उनको कहते हैं पैराटाइप। ठीक है, उसके बाद स्टार्टिंग से देख लेते हैं सिन टाइप क्या है। इन केस ऑफ होलोटाइप एंड ओरिजिनल प्लांट इज लॉस्ट देन मेनी हर्बेरियम सीड प्रिपेयर्ड फ्रॉम मेनी प्लांट ऑफ सेम स्पीसीज कॉल्ड सिन टाइप। जो सिन टाइप होते हैं, जब होलोटाइप जो एब्सेंट हो जाता है तो आइसोटाइप को या पैराटाइप को हम लोग होलोटाइप की तरह ट्रीट करते हैं, जिसको कि हम लोग कहते हैं सिन टाइप। ठीक है, उसके बाद नियोटाइप का मतलब क्या है। इन केस ऑफ होलोटाइप एंड ओरिजिनल प्लांट इज लॉस्ट देन हर्बेरियम शुड प्रिपेयर फ्रॉम द सेम प्लांट अदर प्लांट ऑफ द सेम स्पीसीज इज कॉल्ड द नियोटाइप। मतलब कि जब हमारा सारा स्पेसिमेन खराब होता है, होलोटाइप भी खराब हो गया, आइसोटाइप भी हमारे पास नहीं है, पैराटाइप भी हमारे पास नहीं है, तो हम लोग उसी लोकेलिटी में जाके फिर से अपना कलेक्शन करते हैं, जिसको कि हम लोग कहते हैं नियोटाइप। लेक्टोटाइप क्या है कि जब इन केस ऑफ होलोटाइप इज लॉस्ट सेकेंड हर्बेरियम सीड प्रिपेयर फ्रॉम द ओरिजिनल प्लांट इज कॉल्ड टू द लेक्टोटाइप। ये इसको छोड़ते हैं, हम लोग अपने वर्ड में समझते हैं। इसमें थोड़ा वर्ड जो है वो थोड़ा टफ दे दिया है, लेकिन हम लोग अपनी भाषा में समझते हैं कि एक्चुअल में होलोटाइप, लेक्टोटाइप, सिन टाइप, आइसोटाइप होते क्या हैं। होलोटाइप समझ में आ गया, आइसोटाइप समझ में आ गया, पैराटाइप समझ में आ गया। सिन टाइप का मतलब क्या होता है कि सिन टाइप जैसे होता है कि आपने कोई प्लांट कलेक्ट किया, मान लीजिए वो मेल प्लांट है, ठीक है, मान लीजिए वो मेल प्लांट है, तो उसके फीमेल जो कैरेक्टर है वो तो उस प्लांट पे हमको देखने को मिलेंगे नहीं। फीमेल जो कैरेक्टर वाले प्लांट थे उसका मेल वाले से कोई मतलब नहीं, मेल का फीमेल वाले से कोई मतलब नहीं है। मतलब कि एक स्पेसिमेन से आपको पूरी नॉलेज नहीं मिलती है, तो हम क्या करते हैं, एक से ज़्यादा स्पेसिमेन बना लेते हैं। ठीक है, एक से ज़्यादा स्पेसिमेन बना लेते हैं, तो ऐसे जो स्पेसिमेन्स होते हैं उनको कहते हैं सिन टाइप। सिन टाइप मतलब सेम है, पर दोनों का इंफॉर्मेशन जब अलग अलग रहता है उसको सेम लाने के लिए हम लोग सिन टाइप का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो लेक्टोटाइप में हम क्या करते हैं कि अगर हमारा होलोटाइप मिसिंग रहता है तो हम आइसोटाइप को होलोटाइप की तरह कंसीडर करते हैं, जिसको कि हम लोग लेक्टोटाइप कहते हैं। तो इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन आपको हो सकता है, मुझे भी था बहुत सारा कन्फ्यूजन, और जितनी बार आप इसको पढ़ेंगे आपको कन्फ्यूजन समझ में आएंगी। तो हम लोग क्या करते हैं, एक बार हम लोग स्लाइड पर देख लेते हैं कि होलोटाइप क्या होते हैं। होलोटाइप, आपने गए, आप कहीं प्लांट को कलेक्ट करने गए, वहाँ पे आपने किसी स्पीसीज मतलब कोई पॉपुलेशन से एक स्पीसीज कलेक्ट की, जिससे कि हम लोग होलोटाइप कहते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट टर्म होता है आइसोटाइप। आइसोटाइप में हम क्या करते हैं कि हमने उसी पॉपुलेशन से जहाँ से हमने होलोटाइप कलेक्ट किया था वहाँ से हम एक स्पीसीज नहीं कलेक्ट करते, हम कुछ और स्पीसीज भी कलेक्ट करते हैं। वो जो अदर स्पीसीज होते हैं उसको हम लोग कहते हैं आइसोटाइप। उसके बाद आइसोटाइप के बाद आपका नेक्स्ट में है पैराटाइप। तो पैराटाइप में क्या होता है कि आपने सेम स्पीसीज के प्लांट को कलेक्ट किया है, लेकिन वो जो सेम स्पीसीज का प्लांट है वो किसी अदर पॉपुलेशन से है वही लोकेलिटी का, उसी
उसी क्षेत्र का है लेकिन पॉपुलेशन अलग है, तो ऐसे जो प्लांट होते हैं उसको कहते हैं पैराटाइप। और पैराटाइप के बाद आपने देखा सिनटाइप। तो सिनटाइप में क्या होता है कि जब आप किसी प्लांट को, ऐसे प्लांट को कलेक्ट करते हैं जिसमें एक हर्बेरियम से आपको सारी इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती है, जैसे मेल प्लांट फीमेल प्लांट अलग अलग हैं, तो आपको फीमेल के बारे में बनाना है तो आपको अलग हर्बेरियम बनाना होगा, मेल के बारे में जानना है तो अलग हर्बेरियम बनाना पड़ेगा। तो ऐसे जो टाइप्स होते हैं जिसमें एक से इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती, तो उसका जो नेक्स्ट वाला बनाते हैं और अदर इन्फॉर्मेशन के लिए, ऐसे जो होती हैं इसको कहते हैं सिन टाइप। नियो टाइप का मतलब होता है कि जब आपके पास कोई स्पेसिमेन अवेलेबल ना हो, जितने भी आपने बनाए थे वो सारे किसी वजह से खराब हो गए, तो आप फील्ड में फिर से गए और वहाँ से आपने फिर से जो है स्पेसिमेन को कलेक्ट किया। ऐसे जो टाइप्स होते हैं इसको कहते हैं नियो टाइप। और लास्ट में आपने देखा कि आपके पास क्या है, लास्ट में एक रह जाता है क्या, लेक्टोटाइप। लेक्टोटाइप का मतलब क्या होता है कि जब आपका होलोटाइप खराब हो जाता है, लेक्टोटाइप, जब आपका होलोटाइप खराब हो जाता है तो हम आइसोटाइप को होलोटाइप की तरह यूज़ करने लगते हैं। मान लीजिए कि आपका होलोटाइप किसी वजह से खराब हो जाता है तो आइसोटाइप जो था उसको हम लोग एज अ होलोटाइप यूज़ करने लगते हैं। तो उस जो नया प्लांट जो हमने आइसोटाइप को होलोटाइप की तरह यूज़ करने लगते हैं, वहाँ पर उसका नाम हो जाता है लेक्टोटाइप। तो ये मेन चीज़ें थी, होलोटाइप, लेक्टोटाइप, नियोटाइप, सिनटाइप, आइसोटाइप, पैराटाइप। समझ में आ गया होगा। स्टार्टिंग में थोड़ा कन्फ्यूजन हो गया था, लेकिन अभी ये चीज़ें बिल्कुल क्लियर है कि जो आपने प्लांट मेन पॉपुलेशन से कलेक्ट किया है, जिसको आपको वैलिड पब्लिकेशन के लिए देना है, उसको कहते हैं होलोटाइप। उसी पॉपुलेशन से जो नेक्स्ट प्लांट कलेक्ट किया गया उसको कहते हैं आइसोटाइप। और उसी पॉपुलेशन से आइसोटाइप कलेक्ट किया, उसी क्षेत्र से किसी और पॉपुलेशन से जो प्लांट कलेक्ट करते हैं उसको कहते हैं पैराटाइप। सिन टाइप का मतलब क्या कि आपको एक स्पेसिमेन से सारी इन्फॉर्मेशन नहीं मिले तो आपने और भी टाइप के स्पेसिमेन, मतलब कि और भी जो है हर्बेरियम बनाए हैं जैसे मेल फीमेल प्लांट के लिए, तो वो हो गया सिन टाइप। लेक्टोटाइप का मतलब क्या होता है कि जब आपके पास होलोटाइप मिसिंग है, होलोटाइप खराब हो चुका है, तो आइसोटाइप को आप होलोटाइप की तरह बिहेव करा रहे हैं, आइसोटाइप को आप होलोटाइप मान लेते हैं, तो ऐसा इसके बाद इसका नाम हो जाता है लेक्टोटाइप। उसके बाद नियोटाइप का मतलब क्या कि जब आपके पास कोई भी स्पेसिमेन नहीं बचता है तो आप क्या करते हैं कि आप पॉपुलेशन में फिर से जाते हैं, आप उस सोसाइटी में फिर से जाते हैं और फिर से उस प्लांट को कलेक्ट करते हैं। तो ऐसे जो क्लासिफिकेशन होते हैं ऐसे को कहते हैं जो है कि नियोटाइप कहते हैं। तो ये जो है मेन टाइपिफिकेशन था। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे ऑथरसिएशंस क्या होते हैं, किस तरीके से हम क्या करते हैं कि कैसे हमको पता चलता है कि वैलिड पब्लिकेशन जब हो जाता है। तो आपने देखा होगा कि बहुत सारे नाम के बाद उनके साइंटिस्ट के नाम दिए होते हैं, तो कैसे हमको पता चलता है कि वो साइंटिस्ट जो थे, अगर दो साइंटिस्ट ने मिलकर नाम दिया है तो किसका नाम होगा, अगर किसी ने पहले जो नाम दिया था वो गलत है तो दूसरे ने जब नाम दिया तो वो कैसे होगा। तो इन सारी चीज़ों के बारे में हमको कल की वीडियो में डिस्कस करना है। तो कल की वीडियो में ऑथरसिएशन पढ़ेंगे और वो भी वैलिड पब्लिकेशन भी पढ़ लेंगे और आपकी कल की वीडियो यहीं पे एंड हो जाएगी और आपका फर्स्ट यूनिट जो है कंप्लीट हो जाएगा। सेकंड यूनिट फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद द टॉपिक ऑफ द ऑथरसिएशन एंड वैलिड पब्लिकेशंस।